बड़े ही आई थिंक क्लियर इंडिकेशन दे दी है भारत को कि अगर वो आबी जारियत करेगा तो उसको बिल्कुल जवाब उसका दिया जाएगा। ये कॉन्फ्रेंस की गई है। बिल्कुल ठीक है। इसके साथ साथ जो शोहदा हैं मुख्तलिफ महाज़ों के ऊपर डटे हुए हैं, उनके इसाले सवाब के लिए जो सारी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई हैं उनके लिए फातिहा खानी की गई है। और इसके साथ साथ ये जो इंडियन स्पॉन्सर टेररिज्म यहाँ पर हो रहा है, जिन जिन टेरिटरीज़ में जहाँ पे तालिबान का तसल्लुत है, उसके हवाले से भी क्लियर गाइडलाइन दी गई है कि उनको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनको एलिमिनेट किया जाएगा, और वो सिलसिला जारी है। इसमें मज़ीद तेज़ी जो है वो लाई जाएगी, ऐसा उनका कहना है। और अगेन जैसे आपने कहा कि इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है इस रीजन के अंदर वो पानी का है। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से इंडस वाटर ट्रीटी पे जो एग्रीमेंट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ है, एक रिटन एग्रीमेंट है, उसको ब्रीच करने की बार बार कोशिश की जा रही है। और इसके हवाले से भी आपको याद होगा, अब से कुछ दिन पहले 30 इनफैक्ट जून को 2026 को एक कॉन्फ्रेंस जो है वो बाकायदा की गई है। इनफैक्ट एक सेमिनार किया गया जिसके अंदर मकसद उसका ये था कि पूरी दुनिया में इस इशू को हाईलाइट किया जाए, और बड़ा इसका प्रॉम्प्ट रिस्पांस भी आया है। पूरे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इसको ना सिर्फ हाईलाइट किया गया बल्कि इंडियन मीडिया के अंदर भी उनके जो टॉप टियर चैनल्स हैं उसके अंदर थ्रू आउट द डे उसके ऊपर बात होती रही है। उनके जो लीडिंग यूट्यूब चैनल्स हैं उसके ऊपर इस हवाले से बात होती रही है कि पाकिस्तान की इंटेंशंस बड़ी क्लियर हैं। बड़ा क्लियर मैसेज पाकिस्तान की जानिब से जा चुका है कि अगर इसके ऊपर फर्दर ये जो एग्रीमेंट है मजीद डैम्स बनाने की कोशिश की गई और जो पाकिस्तान का ड्यू शेयर है अगर उसको कट लगाने की कोशिश की गई तो हम फिर बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमने अपने राइट को किस तरह लेना है, और ये जो एग्रीमेंट है वाटर ट्रीटी, इसके ऊपर कैसे आपको पाबंद करना है, ये हमें आता है, जिसकी डिमॉन्स्ट्रेशन हम दे चुके हैं 10 मई को इनफैक्ट। तो वो एपिसोड दोबारा दोहराया जा सकता है। भारत को हुई है और आई थिंक उसी की सबकी है जो ये जो भारत की जानिब से आबी जारियत की जाती है, इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। और ये बारहा हमने माजी में भी देखा कि भारत इस तरह के चीज़ें करता है जिससे पाकिस्तान को प्रॉब्लम्स हो, और ना कि सिर्फ वो इस मायदे की जो है वो करता है बल्कि ओवर द रिवर वो ऐसे प्रोजेक्ट भी बना रहा है जिससे पाकिस्तान को काफ़ी मसला हो सकता है। और ये प्रोजेक्ट्स बनाने का मकसद पाकिस्तान को परेशान करना, आई थिंक यही मसला है। बिल्कुल ठीक है। एक नेबर का जो रोल होना चाहिए वो हमेशा से भारत नाकाम रहा है, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो वहाँ पे गवर्नमेंट है कोई बीजेपी की, ये जो रेडिकलिस्ट हैं इसके अंदर, जो फंडामेंटलिस्ट हैं, जो टेररिस्ट हैं, जिस माइंडसेट के साथ काम कर रहा है इंडिया के अंदर, इंटरनेशनल मीडिया भी अब हाईलाइट कर रहा है। और फिर ऊपर से एवरी नाउ एंड देन इनके ये कंट्रोवर्सी सामने आती है। आपको याद है एक दिन पहले कोई सुवीनियर इन्होंने खुद से जो एआई के जरिए जनरेट करके जो है वो सेशल्स की जो वो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इनको हैंड ओवर कर रहे हैं, वो उन्होंने तस्वीर बना के लगा दी। अब ये जो स्टंट्स होते हैं, खासतौर पे ये सोशल मीडिया गेमिक्स होते हैं, किसी सस्ते, आई एम सॉरी मुझे ये लफ्ज़ यूज़ करना पड़ेगा, टू टिकटॉकर्स या कोई मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरह जो ये आप गेमिक्स देने की कोशिश करते हैं, ये पूरी दुनिया में है आपके लिए जो वो जग हंसाई का सबब बन रहा है। यू हैव बिकम अ लाफिंग स्टॉक, और पूरी दुनिया अब इसके ऊपर बात कर रही है। तो बजाय इसके कि इस तरह की चीज़ें की जाएं, एक रिस्पॉन्सिबली अपना रोल रीजन के अंदर, आप तो वैसे ही बड़ा लिमिटेड होकर रह गया, आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं और चले गए हैं, हमने आपको उस तरफ भेज दिया है कि आप आइसोलेशन में जा चुके हैं। तो ऐसी चीज़ें करने से मजीद जो है वो आपकी जो पोजीशन है वो ख़राब हो रही है। अब कोई नई स्ट्रैटेजी आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, तो उसके लिए कुछ प्लान करें। ये जो 11 सितंबर वाला और इस तरह के जो आपने एडवेंचर किए, या वो आपने जो 10 मई से पहले जो कुछ करते रहे, उसकी ज़रूरत जो है वो अब कतई नहीं है। ये थी। चलें अब जनाब आते हैं ज़रा अपने प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट के ऊपर, जिसके ऊपर हम बात करेंगे जनाब आपकी सेहत के हवाले से मामला और मसाइल पर। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास जो है वो आ चुके हैं, वक्त कम होता है, कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर बात करें। हमारे स्केड्यूल गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, डॉक्टर सलमान सिद्दीकी होम्यो फिजिशियन हैं, कंसल्टेंट हैं, उनको हम यहाँ पर जहमत दे रहे हैं होम्योपैथी के हवाले से, ट्रीटमेंट के हवाले से और बहुत सारी बीमारियों के हवाले से उनसे बात होती है। वेलकम करेंगे डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया दोनों का। सलमान साहब सबसे पहले तो हम जब भी प्रोग्राम करते हैं तो सबसे पहले होम्योपैथी के हवाले से आप हमारे नाज़रीन को बताइए, क्लियर कीजिए क्या ये किस तरह हमारे लिए मुफीद है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इलाज कराना भी हमारे मुल्क में बड़ा मुश्किल हो गया है, इतना खर्चा आ जाता है इस पर, इतना महंगा हो चुका है। तो होम्योपैथिक आई थिंक उससे थोड़ा कम महंगा समझ लें, कैसे किस तरह है, तो आप प्लीज़ ये क्लियर कीजिए। नाउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। मैं शुक्रिया अदा करूँगा चैनल 5 HD न्यूज़ का कि उन्होंने जो है आज मदऊ किया मुझे, और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत
ही खूबसूरत सवाल है और ये एक ऐसा सवाल है कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त इन हालात में अगर आप ये कहते हैं कि होम्योपैथिक एक सस्ता इलाज है तो शायद कि मैं गलत हूँ। अब वो दौर या वो सिस्टम तब्दील होता चला जा रहा है, हम उस चीज़ से बहुत बाहर निकलते जा रहे हैं कि जो एक वक्त में एक गरीब आदमी, एक नॉर्मल तबके का इंसान इसको अफोर्ड कर सकता था, अब वो नहीं अफोर्ड कर सक रहा है। और उसके अफोर्ड ना करने की सबसे बड़ी वजह महंगी दवाएं हैं, और उससे भी सबसे बड़ी वजह जब हम ये बाहर मुल्कों से मंगाते हैं और एतमाद उसी पे बहाल करने की जब कोशिश करते हैं तो एक आम डॉक्टर पिसता भी है, और जब वो अपनी लोकल दवाएं लिख के देने की कोशिश करता है तो पेशेंट उसको खरीदता नहीं है, क्योंकि उसका एक जहन बना दिया जाता है, और वो जहन इस तरह बना दिया जाता है कि भाई यही सबसे बेस्ट है और इससे बेस्ट कोई नहीं। जबकि हकीकतन आप ये जानिए कि 80% से 85% जितनी भी खाम दवाएं हैं वो मटेरियल है होम्योपैथिक का, जिस चीज़ से वो हासिल की जाती है वो पाकिस्तान के अंदर ही है। अच्छा, और हमारे नादरन एरियाज़ में मौजूद है, जिसमें हमारे पास सवात है, कलाम है, चित्राल है, हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा है। यहाँ से हमें ये सारे चीज़ें हासिल होती हैं, जिसमें प्लांट भी हैं, जिसमें मिनरल्स भी हैं। मेडिसिन के नाम भी इससे मिलते जुलते हैं, जैसे कैप्सिकम है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्हीं के नाम के ऊपर मेडिसिन का भी नाम, तकरीबन उन्हीं के नाम के ऊपर मेडिसिन है। और होता क्या है कि हमारा क्योंकि हम मेंटली तौर पर इस तरह से कि मैं पहले भी मिसालें दे चुका हूँ कि खुला दूध हम कभी नहीं खरीदेंगे, यही चीज़ आपको पैक करके दी जाएगी, तो बजाय आप 100 रुपये का वो दूध खरीदने के आप 200 रुपये का डब्बे वाला खरीदेंगे, इसलिए कि आपको उस पर एतमाद है। लेकिन क्या आपको उस पर यकीन है कि क्या हकीकतन वो उसके अंदर दूध होगा या केमिकल होगा, आपको नहीं पता। लेकिन आप उस बॉक्स पे, उस डब्बे पे, उसकी क्वालिटी के ऊपर चले जाते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत टॉप क्लास कंपनीज मौजूद हैं होम्योपैथिक की, जो बिल्कुल बैरून मुल्क की कंपनी से बिल्कुल टक्कर में, जैसे विलमार शॉबे से, जैसे लैंडिंग लेबॉर्ट्रीज से, जैसे रिटिक्स वालों से। मतलब एक इनका एक कम्बो है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान के अंदर इसको प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट किया जा रहा है और होम्योपैथिक को लेके चला जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह के जहन शुरू से लेकर और अब तक बना दिया गया है, मिसाल के तौर पे मैं एक छोटी सी मिसाल दूं कि बर्बेरिस वार्गिलस, ये हमारे यहाँ एक ऐसी दवा है जो गुर्दे के अमराज के लिए इस्तेमाल होती है, पेशाब की जलन के लिए, गुर्दे के अमराज के लिए, दाएं दर्द साइड के लिए। आप ये देखिए कि हम ज़्यादातर डॉक्टर जो है प्रेस्क्राइब करते हैं इसको जर्मनी की लो, जर्मनी की लो, जर्मनी की लो, जबकि यहाँ ये पाकिस्तान के अंदर सवात में भी आपको मिल जाता है, चित्राल में भी मिल जाता है, ज़मीन से यानी समंदर से 500 फुट की बुलंदी के ऊपर 1000 फुट की बुलंदी पे आपको मिलता है। यही चीज़ आपको जर्मनी में भी मिल रही है, लेकिन वो मैदानी इलाकों में मिल रही है। लेकिन क्या फ़र्क है? फ़र्क सिर्फ ये है कि जर्मनी का जो मौसम है वो एतदाल के साथ एक जैसा चलता है मैदानी इलाकों में, क्योंकि इसे ठंडक चाहिए होती है। अब बर्बेरिस वार्गिलस का जो पौधा है वो ठंड में परवान चढ़ता है, तो ये हमारे अपर एरियाज़ में आपको मिलेंगे। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर बर्बेरिस बन रही है, जो कंपनीज बना रही हैं, हमें उन पर कतन भी भरोसा 1 रुपए का भी नहीं है। हमें क्या होता है कि हम ये कहते हैं जी वो हमने 10 कतरे लेने और हमें फ़ौरन आराम हो जाना है, ये हम 30 कतरे भी पियेंगे तो हमें आराम नहीं होगा। देखिए इसमें डॉक्टरों का बहुत बड़ा किरदार है, और यहाँ पे डॉक्टरों का किरदार ये है कि वो अपने पेशेंट्स को मुतमईन करें, वो इन्हीं मेडिसिन की तरफ लेके जा रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि अभी जब से हम ये सिलसिला हमने शुरू किया आजकल, अब वो रोड शोज कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जिसमें ज़ाहिर ब्रांडिंग हो रही है, इस चीज़ को मेक श्योर कर रहे हैं, जो कि पास्ट में नहीं थी। यानी मतलब ये था कि कोई फेयर कंपटीशन नहीं था, कोई पोटेंशियल थ्रेट नहीं थी, तो इस वजह से वो कभी उसकी ज़रूरत नहीं पेश आई। लेकिन अभी रिसेंटली पास्ट वीक के अंदर, आपके इल्म में हो शायद, मैंने देखा कि इसके ऊपर एक प्रोग्राम बाकायदा करवाया गया है, जो इस प्रोडक्ट के हवाले से जो है वो बताया जा रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है। तो इसका मतलब तो ये है ना, देखिए अभी सबसे बड़ा मसला क्या है, हमारे जब छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं ना, जो एसोसिएशंस वगैरह कराती हैं होम्योपैथिक की, तो उन्हें प्रमोट करने वाले यही लोग हैं। अब मजबूरी ये है कि अब जब जाहिर सी बात है आपका खर्चा बचेगा, दूसरा कोई प्रमोट करेगा, काम आपका होगा, तो आप तो उसी के गुण गाएंगे ना। अपने फ्रेटर्निटी के लोगों को नाराज कर रहे हैं। हाँ, हो जाएंगे अभी इस प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह ताला। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे इसका सख्त रद्द-ए-अमल है आपके लिए कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जनाब खैरियत से हैं? जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं कराची से लोग बात कर रहा हूँ, यासिर भाई का प्रोग्राम हर मंगल को देखता हूँ, डॉक्टर साहब का।
जी जी। तो डॉक्टर यासिर भाई, आजकल ये लोगों को स्किन एलर्जी बहुत हो गई है, लोग अजीब अजीब तजर्बे भी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो इसके हवाले से कोई बताएं। आजकल ये खारिज एलर्जी वगैरह ओह यस, किस्म की ठीक चीजें ठीक। बहुत हो रही है। नाउ आई गेट इट, बिल्कुल सही है लाइक भाई। अभी आपको इसका जवाब ठीक है। लेकर देते हैं। लाइक भाई ने बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन किया है और ये बात बिल्कुल सही है जैसे उन्होंने कहा है कि इस वक्त लोगों को एलर्जीज हो रही हैं, आंखों के ऊपर उसको आपको नज़र आ रहा है, और इसके अलावा जो है स्नीजिंग हो रही है, फ्लू हो रहे हैं, ये बहुत तेजी से वो बढ़ते एक चले शेर जा बड़ा रहे हैं। खूबसूरत के, मुझसे ना हो सकेगा बातिल का एहतराम, मुझसे ना हो सकेगा बातिल का एहतराम, मेरी जुबान के वास्ते ताले खरीद लो। क्या क्या तो अब मसला ये है कि ये जो एलर्जी है ना, इस एलर्जी की सबसे बड़ी वजह मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। आप तो माशाल्लाह जहाँ से आते हैं, जिस रास्ते से आते हैं, वो एलर्जी भरा रास्ता है। पूरी कराची एलर्जी। अब मेरी बात आप तो समझ हर गए होंगे रास्ता कि ये ही जो यही गड्ढे वाला है। खोदे गए हैं और जी। इनसे जो धूल उठती है, Exactly. जब ये हमारी नाक में जाती है तो ये ऐसा ही। नुकसानदेह होते हैं, क्योंकि एक हद तक अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है, उसके बाद तजावुज़ करना फिर उसकी परेशानी का बायस बिल्कुल बनता है। ऐसा ही। फेफड़ों का ख़राब होना, इस्टमा का होना, एलर्जी का होना, ये उसके होने की वजह हमारे यहाँ जो आबो हवा है हमारी, उसमें डस्ट का बहुत ज़्यादा शामिल होना, गर्दो गुबार का बहुत ज़्यादा शामिल होना, जिसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान होता है, यानी कि सांस लेने में परेशानी होती है, बलगम बनती है, कफ बनती है, खांसी होती है। तो पेशेंट जो है वो जब बाहर निकलता है तो सबसे पहले खुशामदीद छींकों से होती है उसकी। जी सुबह उठते ही छींकें आ रही हैं, बाहर जा रहा है छींकें आ रही हैं। तो अब हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि जब से ये मास्क आया है तो हर कोई मास्क लगा के घूम रहा है। मास्क हल नहीं है इसका हल है हेलमेट, कि आप कंप्लीट अपनी सेफ्टी करें Exactly. ताकि मुकम्मल तौर पे डस्ट से आप महफूज रह सकें। और वैसे भी अगर आप हेलमेट का यूज़ करेंगे तो सेफ्टी आपके लिए है। बिल्कुल। हाँ, और वो तो अगर हम कभी आपने इसको खातिर और भी नहीं अगर लाते। आपने मजीद इस चीज़ को सेव रखना है तो गुड़ जो है, आप थोड़ा सा 10 ग्राम 15 ग्राम गुड़ जो है घर से खा के निकलिए। ठीक है। आपका फेफड़ा बिल्कुल क्लियर रहेगा, ब्लड साफ रहेगा, आपको एलर्जी के इम्कानात बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। और होम्योपैथिक में एक दवा ऑलरेडी मौजूद है, एकोनाइट। अगर ये दवा के 10 कतरे 8 कतरे पी के निकला जाए तो ऑटोमेटिकली आप इस तमाम धूल से भी महफूज रह सकते हैं। मौसम के हिसाब से अगर सख्त गर्मी है तो आप उसमें ब्रायोनिया इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्दियां हैं तो एकोनाइट इस्तेमाल कर सकते ये हैं। एक चीज़ की और वजाहत चाहूँगा ज़रा, जो डायबिटिक लोग हैं उनके बारे में भी बता दीजिए कि वो जी। खुशफहमी में आ जाएंगे कि डॉक्टर साहब ने कह दिया है कि जी गुड़ खा सकते हैं गला साफ करने के लिए, तो पता चलेगा कि वो गुड़। वो सभी खा रहे अच्छा हैं। देखिए, खाने पे गुड़ लग की जाए। बहुत सारी किस्में हैं। बता दीजिए। पहले चीज़ तो मैं ये बता दूं कि हमारे यहाँ जो कराची के अंदर गुड़ आता है वो अल्हम्दुलिल्लाह 2 नंबर आता है। बिल्कुल ठीक है। और झूठ बोलकर उसको जिस तरीके से बेचा जाता है वो तो फिर ना बिल्कुल मेरे ऐसा कहने है, की बिल्कुल ज़रूरत ठीक है है। ना मेरे समझाने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ इस शहर में इतना ज़बरदस्त शहर है, सब कुछ यहाँ पे मौजूद है, लेकिन 2 नंबरी उसी तरह ही मौजूद ऐसा है। ही। जिस तरह से हम अपने काम को लेके चल रहे जी। हैं उसी तरह से जो पॉजिटिव है वही उसका अल्टरनेट नेगेटिव मौजूद है। तो शुगर के पेशेंट्स के लिए मैं बता दूं कि अगर वो गुड़ खा रहे हैं तो एसिड फास्ट 200 में ज़रूर इस्तेमाल कर लें। ठीक है। तो अगर किसी भी किस्म का कोई 19-20 साइड इफेक्ट भी आता है तो वो नुकसान नहीं देगा। इनको 5 ग्राम जो गुड़ है ये रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई कबात नहीं। लेकिन ये बात हो कि ये 110% प्योर गुड़ है, चीनी इसमें शामिल नहीं है, इसमें कोई गल्ला रंग के शामिल लिए, नहीं है। उसको जी रंग काटने बिल्कुल, के लिए कोई आप इसको केमिकल बिल्कुल शामिल ना हो, इस्तेमाल कर बिल्कुल सकते treated ना हैं। हो। बिल्कुल, इसको अच्छा आपको डॉक्टर बेनिफिट साहब, मिल बहुत सकता है। सारी क्वेरीज आ रही हैं लोगों को नींद के हवाले से कि नींद उनकी डिस्टर्ब रहती है। जिस तरह आजकल एक सप्लीमेंट की बात की जा रही है, मैग्नीशियम ग्लाइसिनाइड, तो लोगों को आप बताएं Okay. कि वो आपके लिए अच्छी है और होम्योपैथिक में इसका क्या अल्टरनेटिव है और क्या हमारी स्लीप साइकिल होम्योपैथिक के हवाले से बेहतर हो अच्छा, सकती ये है? बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है आज के हवाले से, लेकिन एक कॉलर है, पहले उनको शामिल पहले कर उनसे लेते बात कर हैं, लेते फिर इसके ऊपर आपसे जवाब लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात करें, फरमाइएगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं जी। कराची से साजिद बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे साजिद साहब? सर ये बताइएगा, शुगर के जो मसले हैं, जो शुगर जो होती है उसको आप क्या परहेजगी करना चाहिए? कि बीमारी है, जी जी। आपको पता है बीमारी बड़ी वसी होती है, ये बहुत खतरनाक होती है, उस बारे में आप थोड़ा सा जी जी वजाहत कीजिएगा सर। ठीक है सादिक साहब, इसके ऊपर अभी आपको जवाब लेकर देते हैं। डॉक्टर साहब से इसके ऊपर बात करते हैं, बड़ा डिटेल टॉपिक है, आप जरा तवज्जो से सुनिएगा। पहले अभी कुछ देर पहले हमारा ने बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन किया, वो ये कि ये जो स्लीपिंग पैटर्न है हमारा डिस्टर्ब है, बिल्कुल इंसोम्निया का शिकार हो चुके हैं और ये बहुत सारी बीमारियों की वजह बनता है, जैसे कि आप पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो ज़रा ये बताइएगा कि इसको ऑर्डर में पहले कैसे लेकर आएँ? देखिए, जितना ज़्यादा मीडिया तरक्की कर रहे हैं ना, आपको ये ऐड इश्तिहार ज़्यादा मिलेंगे। हमें शुरू से इस मामले के प्रॉब्लम्स हैं, इन मसले से हम घिरते चले आ रहे हैं।
अभी से नहीं, एक अरसे दराज से चलते आ रहे हैं, लेकिन अब मीडिया ने तरक्की कर ली तो आपको मैग्नीशियम नजर आ रही है, आपको कैल्शियम नजर आ रही है, आपको ये समझ में आ रहा है ये क्या था, ये क्या था। जिंक नजर सर आ रहा है सीधी सी बात है यासिर साहब, ये मंजन है जो हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाए जा रहे हैं। कोई कैंडी में लाके कैल्शियम बना रहा है, कोई पाउडर में लाके कैल्शियम बना रहा है, कोई किसी में लाके कैल्शियम बना रहा है। बेसिकली कैल्शियम जो अल्लाह ताला ने रखी है उसकी तरफ नहीं आते। हमारा सबसे पहले ऑप्शन यही होता है कि जी हम कैल्शियम इस्तेमाल, तो भाई जब अल्लाह ताला ने तुम्हें रास्ते दिए हैं कैल्शियम को अपने बॉडी में इंक्लूड करने के लिए, जिसमें दूध सबसे बेहतरीन तुम्हारे पास सोर्स शामिल है, तो उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करते? तुम्हें दूध पसंद नहीं है, उसमें रूह अफ़ज़ा जामे शीरी मिला लो। तुम्हें दूध पसंद नहीं है भाई, उसकी खीर बना लो, सागुदाने में डाल के खा लो, किसी भी फॉर्म में तुम्हारे पेट में जा रहा है ना, ठीक है। लेकिन नहीं, वो कैल्शियम की गोली सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं, सुबह शाम ले सकते हैं। और फिर सबसे हमारी बदकिस्मती ये है कि हम इश्तिहारों पे चलते हैं। हमने अभी एक इश्तिहार पूरा नहीं होता, हम उसको फौरन दूसरे इश्तिहार पे आ जाते हैं। क्यों? और जल्दबाजी हमारी ये है कि हमें फौरन रिजल्ट चाहिए। एक डब्बी अभी आधी घर के अंदर पड़ी है तो दूसरी कंपनी की दूसरी दवा लाकर आप उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो। तो आप मुझे बताओ इसमें आप कहाँ खड़े हो और आपको कैसे शिफा मिल सकती है। फिर दूसरी चीज़ जो मैग्नीशियम, हमारे पास मैग्नीशियम फास्ट के नाम से ऑलरेडी दवा मौजूद है जो खास मिनरल्स है। इसमें तो ऐसा कमाल है कि इसमें कोई दो नंबरी नहीं है, नेचुरल प्रोडक्ट है। मैं फिर यही कहूँगा कि ये भी बाहर से आती है, ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी मौजूद है और हमारे अपने सोर्सेज पर बनते हैं, तो हम क्यों नहीं इसको इस्तेमाल करते? सवाल ये पैदा होता है। तो मैग्नीशियम फास्ट 6x में, इसके साथ किरकिरिया फास्ट 6x में आप मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैग्नीशियम फास्ट के अक्सर पेशेंट आपने देखे होंगे कि हाथ पाँव में तशन्नुजी कैफियत का आ जाना, यानी कि वो मुड़ना शुरू हो जाते हैं या उंगलियां खिंचना शुरू हो जाती हैं। ये मैग्नीशियम फास्ट की खास अलामत है कि सर में इस तरह का दर्द कि जैसे किसी ने शिकंजे में बांध के और सख्त तरीके से प्रेस किया हो, आँख पूरी ना खुल पा रही हो, इसमें बहुत बेहतरीन है। और दूसरा नींद के हवाले से अगर मैं आपसे कहूँ तो देखें, सबसे बड़ी बात है इस शहर में जो नींद है हम लोग खुद ज़ाया करते हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ठीक है। और जिसकी सबसे बड़ी मीडिया वजह भी कह सकता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हर कोई एक ही चीज़ कहेगा मैं भी आ जाऊँ कि जी मोबाइल नहीं, मोबाइल नथिंग, मोबाइल तो एक आम सी ज़रूरत है, ठीक है ना। आपकी मजबूरी कह लें, आपके लिए ज़रूरत कह लें, आपके लिए कुछ भी कह लें ना, ये अब कुछ नहीं कहा जा सकता इसके ऊपर। लेकिन उसके अलावा जो आपकी एक्टिविटी है आप उस पर तवज्जो दें। आप टीवी बैठ कर देख रहे हैं, आप रात भर लगे पड़े काम पे, जो है आप रील बना रहे हैं, आप इधर से फोन उधर से फोन, तो ये भी तो रात में आप जाग रहे हैं। जब आपकी नींद खराब होगी तो खराब होगा। फिर दूसरी चीज़ उसमें सबसे मेन चीज़ है लाइट, कि जिस वक्त बंदा सोना चाहता है उस वक्त आपके पास लाइट नहीं होती। जिस वक्त बंदा सोना चाहता है उस वक्त फिर वो मच्छर आपके कान में भिनभिना रहे होते हैं। फिर ये चीज़ें, फिर बच्चे, फिर फैमिली, फिर डिस्टर्बेंस, फिर वो सुबह से लेके शाम तक के काम और अगले दिन सुबह का काम, ये इंसान को सोने नहीं देता। ये एंग्जाइटी की तरफ लेकर जाता है जिससे वो करवटें बदलता है, जिससे उसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही होती। हमारे होम्योपैथिक में, हमारे होम्योपैथिक में सादिक साहब की तरफ भी आ रहा हूँ। और हमारे होम्योपैथिक में नींद के लिए, पुरसुकून नींद के लिए बहुत ही बेजरर दवा मौजूद है, पैसिफ्लोरा। और फिर यही कहूँगा कि पाकिस्तान की कंपनीज के इस्तेमाल करें, जिसमें मसूद फार्मा मौजूद है, जिसमें ज़िया फार्मा मौजूद है, ब्लॉसम मौजूद है, पाल फार्मा मौजूद है। इतने ऐसे नाम, इतने ज़बरदस्त लोग कंपनीज लेकर चल रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पर ये कंपनीज है, लोकल नहीं है ऐसी झाड़ू पोछ। आप जाइए कभी, आप परेशान हो जाएंगे कि आप अगर विल्मार शावे जर्मनी की कंपनी का विजिट करके आए हो, लर्निंग लेबोरेटरीज का करके आए होंगे, तो आप कहोगे कि इसमें फ़र्क क्या है। लेकिन बात यह है क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम तीसरे दर्जे की आवाम है, तो हमें तो वही सलूक होना है। अच्छा, एक क्वेश्चन अब आ रहे हैं, ये सवाल रोक लेते हैं। एक और कॉलर है, उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी फरमाइए। डॉक्टर साहब से पूछे, शुगर के हवाले से बताएं, मैं इंसुलिन ले रहा हूं 7-8 साल से। बिल्कुल अभी इसी हवाले से हम आप मौजू यही अब आने वाला है, अब आप देखते रहिए, इसके ऊपर जरूर बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए जनाब फरासत अली कादरी साहब। सवाल वही है, पहली चीज तो मैं बहुत वाज़ेह बता दूं कि शुगर कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, ठीक है, और ना ही ये कोई बीमारी है। बिल्कुल ठीक है, बीमारी इसको बीमारी बनाया गया प्री प्लान, क्योंकि आपने दवाएं बनाई हैं, उन दवाओं को बेचना भी है, तो खौफ भी पैदा करना है। जैसे कैंसर के लिए खौफ पैदा किया जाता है, जैसे ट्यूमर के लिए खौफ पैदा किया जाता है, इसी तरह शुगर को एक हवा बनाकर पेश किया गया है कि तुम्हारे जो लबलबा है वो ख़राब होना शुरू हो गया,
तो वो शुगर की जो सेंस हैं उनको कंप्लीट नहीं कर पा रहा, पैनक्रियाज तुम्हारा यानी कि लबलबा जो है वो पैनक्रियाटिक जूस नहीं बना रहा, जिससे ग्लूकोज जो है वो टूट नहीं रहे और वो खून में डायरेक्ट शामिल हो रहा है। ये एक लंबी कहानी है, इतनी इतनी कहानियाँ सुना के हमें बेवकूफ़ बनाया गया ना। वेरी सिंपल ये है कि आप अपनी नींद को कंप्लीट करते हैं, अपनी ग़िज़ा को कंप्लीट करते हैं, अपने फैमिली के साथ रियल रहते हैं, घूमते घामते हैं, एंजॉय करते हैं ज़िंदगी को। मैंने तो नहीं देखा कभी किसी को शुगर होते हुए। ये खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं होती, ये नॉर्दर्न एरियाज़ में क्यों नहीं होती, ये होती है तो कराची वाले में। और 90%, 70%, 60% कराची में ही आपको शुगर मिल रही है, कराची में शुगर का बिजनेस चल रहा है। आप मुझे बताएं ना, तो ये एक प्री प्लान एक गेम है जो हम लोगों के साथ खेली जा रही है। आप इसको कह सकते हैं कि ये मोनोपोली है, जिन्होंने दवा बनाई। अब इन्होंने क्या खौफ पैदा करना है कि शुगर से आपको जो जख्म होगा उससे आपकी उंगली कट जाएगी, शुगर से जो आपको जख्म होगा उससे आपका हाथ कट जाएगा, आपके जिस्म में जहर फैल जाएगा। भाई उसकी और भी वजूहत हो सकती हैं। एक शुगर को लेकर तो हम ये नहीं कह सकते ना कि इसकी वजह से मसला हुआ है। फिर शुगर की दो अलामतें बड़ी वाज़ेह हैं। एक अलामत ये है कि आपके जिस्म में कपकपाहट का तारी रहना, प्यास का ज़्यादा लगना, जल्दी थकान हो जाना और हाथ पाँव में यानी जोड़ों में सूजन का आना शुरू हो जाना, एड़ियों में दर्द का रहना और आपको बार बार जो है प्यास की शिद्दत का बढ़ जाना। ये आपको एक अलामत है जो शुगर का पहला दर्जा आपको बता रहा है। आ जाए दूसरे दर्जे की तरफ, तो जो पेशाब आप कर रहे हैं उस पेशाब में जब शुगर आने लगती है तो शुगर मेलाइटिस की तरफ चला जाता है। ये वो हद है कि जो आखिरी हद है कि आपके खून में बाकायदा तौर पे या आपके ब्लड में बाकायदा तौर पे ये शामिल होना शुरू हो गई है। इसकी बहुत सी वजूहत हैं। इसकी वजूहत ये है कि हम चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, हम चीनी से बने मीठे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें या स्क्रीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो जब हम ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे जो कुदरत से हट कर होगी तो वो हमारे जिस्म पर असरअंदाज होगी। एक ही देख की बिरयानी 40 लोग खाते हैं, 20 को कुछ नहीं होता, 30 को कुछ नहीं होता, 10 के पेट में दर्द हो जाता है। तो इसमें बिरयानी का मसला नहीं है, आपके इम्यूनिटी सिस्टम का मसला है। बहुत अच्छा पॉइंट है। बिल्कुल आपके इम्यूनिटी सिस्टम का मसला है कि हो सकता है अंदर कोई खराबी मौजूद हो जो आप क्या जिस्म जो है उसे सर्व कर रहा है, उसको ज़्यादा महसूस कर रहा है या उसकी वजह से प्रॉब्लम का आपको सामना जो है वो करना पड़ रहा है। शुगर के लिए हमारे पास एसिड फास्ट है, 200 पोटेंसी में ये ली जा सकती है। रात को सोते हुए भी साबुनिनम जम्बूडम है, इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। शुगर के लिए बहुत ही खूबसूरत दवा है। इसके अलावा शुगर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास देखें, शुगर होगी तो आप ये याद रखिएगा कि आपका ब्लड प्रेशर होगा। डॉक्टर साहब एक चीज़ का और आपकी बात सही है, मैं एक और चीज़ इसमें शामिल कर लूँ। आपने बताया कि इस्तेमाल कर सकते हैं शुगर पेशेंट जो प्री डायबिटिक हो चुके हैं। अब इसमें बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो प्री डायबिटिक हो गए हैं। एंड अगेन आपने जैसे कहा कि खौफ बिकता है तो बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। क्या ये प्रिकॉशनरी ली जा सकती है, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत ले सकते हैं इन दवाओं को? ये भी बताइएगा। मैं मना करूँगा, मना करेंगे? मैं सरअन मना करूँगा और सख्ती के साथ इसलिए मना करूँगा कि होम्योपैथिक वो वाहिद ज़रिया है कि जिसकी दवाएं आपको फ़ायदा दे सकती हैं अलामात के मुताबिक। ऐसे ही नहीं कि मुंह उठा के कोई सी भी दे दी। बाज़ दफ़ा अलामात शुगर की नहीं होती है, नज़र आ रहा होता है ऐसे कि पेशेंट को शुगर है तो डॉक्टर क्या करता है उसको शुगर की दवा उठा के दे देता है अलामातों के बेस पे। लेकिन अलामात के बेस में कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपको अलग ले जाते हैं कि ये शुगर की तरफ है या ये असाबी कमज़ोरी की तरफ है। देखिए, आपको एंजाइटी जब होता है ना, सबसे बेस ये, और यहाँ से आपको सारी बीमारियाँ शुरू होती हैं। शुगर का होना, ब्लड प्रेशर का होना, आपके जोड़ों में दर्द का होना, आपको कैंसर का होना, आपके अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स का मिस कर जाना, हैमरेज का होना, ये सारी चीज़ों की जड़ आपके मैदे से शुरू होती है, यानी कि आपके मुंह से शुरू होती है। जब आप इस मुंह में सही चीज़ अप्लाई करोगे तो वो अंदर जाके आपको बेहतर देगी। हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर ये है कि किसी के घर मेहमान गए, आपको पता है आप ये चीज़ नहीं खाते, लेकिन उन्होंने इसे ना जी ना तो 2 घूंट तो पी लेते। हम 2 घूंट पी रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए। आपने कहा मैं नहीं पीता, मुझे सूट नहीं 2 घूंट तो भाई पियेंगे ना। अब क्या इस 2 घूंट के चक्कर में आपका बेड़ा पार हो गया, आपका सत्यानाश हो गया? लेकिन नहीं, इट्स हार्ड टू मेक वन अंडरस्टैंड कि ये हर किसी के लिए नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा। और कुछ लोग हमारे यहाँ बुरा मान जाते हैं, मना करो तो वो बुरा मान जाते हैं। इसी हवाले से डॉक्टर साहब एक काफ़ी क्वेरीज हैं वेट गेन के हवाले से कि ओबेसिटी बहुत बढ़ी है। लोगों को अब एक चीज़ पे लगा दिया है ओज़ेम्पिक, मंजारो, इस तरह की ट्रीटमेंट्स जिससे आपका वेट लूज हो सकता है। GLP-1 हार्मोन को असल में कंट्रोल करने के लिए, विदाउट नेमिंग द प्रोडक्ट, यू आर वेरी राइट कि ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं मार्केट में, ये आ रही हैं, तो क्या ये मैं फिर ये कहूँगा कि बिल्कुल इस्तेमाल ना करें।
ना करें। ऐड देखकर कोई भी चीज़ अगर आई है, इश्तिहार देखकर आई है ना, खुदा रहा उसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उन्होंने उसमें अपने इश्तिहार के पैसे भी निकालने होते हैं, उसमें उन्होंने अपनी प्रोडक्ट के पैसे भी निकालने होते हैं, उन्होंने सब कुछ उसी में निकालना होता है। आपके उस 3000 4000 वाले पैकेज में जो कि आप मार्केट से जो पार्सल मंगाते हैं, ऐड देखे, इश्तिहार वाली कोई भी दवा लेने की ज़रूरत नहीं। देखिए होम्योपैथिक के आपको अज़ल से इश्तिहार नज़र नहीं आते। फर्स्ट पेज के ऊपर शादर नादर ही ऐड आपको, लग रहे हैं, शादर नादर ही समझ आपको में अगर कोई इश्तिहार नजर आते हैं तो वही बैरूनी मुल्क की जो कंपनीज हैं वही ऐड दे सकती हैं। हमारी लोकल कंपनीज के पास इतना है नहीं कि वो उसको अफोर्ड कर सकें। हाँ, वो आप क्या इश्तिहार दें recommend या करते कवर हैं, करें। जो लोग की ये क्वेरीज हैं कि उन्हें वेट लूज करना है, तो इस हवाले से क्या क्वेरीज है? देखो डिपेंड करता है, सबसे पहले अगर मेल है, कोई बंदा है और उसको सबसे पहले मेन प्रॉब्लम आती है जिगर पे चर्बी की, Right, fatty ठीक है, liver। जिसकी वजह से उस पर तवज्जो नहीं देता। हमारे मर्दों का खापा जो है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है जी। वो रात का खाना खाएंगे, फिर कोई यार दोस्त आ जाता है तो उसके साथ दोबारा भी से जाके खा खाना है। दोपहर का खाना खा लिया तो शाम की चाय पे समोसे भी खाने हैं। सुबह का नाश्ता कर लिया तो 12 बजे की चाय के साथ पराठे भी इस्तेमाल करने हैं। हाँ। तो यार जब इस तरह के उल्टे पुल्टे काम करेंगे तो किसका नुकसान है? हमारा बिल्कुल। नुकसान डॉक्टर है। डॉक्टर साहब, बहुत- एक और कॉलर है एक हमारे कॉलर है, पास। ले वक्त भी लीजिए। कम है और कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है टीवी पे आवाज ना सुने, मेरे भाई फोन के ऊपर बात कीजिए प्लीज। जी। टीवी पे आवाज ना सुने अपनी, फोन पे हमसे बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी फरमाइए। अच्छा चलें, वक्त हमारे पास क्योंकि अब बिल्कुल खत्म हो गया है और आपकी आवाज ठीक तरह से हम तक नहीं पहुंच रही। आप नेक्स्ट अपना टाइम कॉल जवाब करें। मुकम्मल कर लें और उसके बाद हम वाइंड अप करें। और ख़वातीन के लिए जो है वो अलग एक मैटर होता है। ज़ाहिर है उनके अंदरूनी मामला, जी, different इंटरनल मामला बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, जी। क्योंकि औरत एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है कि आप कूजे में बंद कर लें। ये बहुत मेल बड़ा से ज़्यादा सब्जेक्ट है कि problem अगर आप बाल से शुरू करते हैं तो पैर के अंगूठे तक पहुंचने में जो है ना ज़िंदगी लग जाएगी। ऐसा ही। तो हम इंशाल्लाह एक मौजू इस पर भी रखेंगे कि खवातीन के लिए कई स्पेशल है, लेकिन मौज़ूआत मैं होंगे। 2 मेडिसिन ऐसी बता रहा हूँ। बताइए। मेल के लिए फ्यूकस है, फ्यूकस वैगरस। फ्यूकस वैग आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं 30 ड्रॉप्स 3 टाइम अ डे गर्म पानी में डाल के। और ख़वातीन के लिए जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है जो उन्हें फ़ायदा दे सकती है वो फाइटोलाका बेरी है। 30 पोटेंसी में या मदर टिंचर में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है दिन में 3 टाइम गर्म पानी के साथ। ठीक इसको है लिया डॉक्टर साहब। सकता ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो अच्छा, वेरी मच। ये बिल्कुल आपने सही कहा। देयर आर सम मेडिसिन्स, इसमें सेग्रीगेशन रखी गई है, मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे इसके ऊपर भी बात करेंगे। सिर्फ बहुत लंबे होम्योपैथी के subject अंदर हैं, जो है ना खातून तो बड़े वो लंबे इस चीज़ subject को हैं। मलूज़ बिल्कुल खातिर ऐसे ही रखा है। जाता है। वेल ये जी हमारा आज का प्रोग्राम था बात और हो हमने बड़े चुका है खुलकर जो है वक्त। वो गुफ्तगू की है मुख्तलिफ हवालों से। न्यूज़ के हवाले से भी बात हुई, दैन कुकिंग के हवाले से, और बहुत सारी क्वेरीज भी आ रही हैं। सवालात का सिलसिला इस वक्त भी जारी है, लेकिन बिल्कुल, वक्त मज़ीद क्योंकि आप queries हम खत्म हो तक गया पहुंचा सकते हैं और एग्जैक्टली। सोशल मीडिया हम के उनको जरिए अपने हमारे पेजेस के नेक्स्ट ऊपर सेगमेंट में ज़रूर शामिल करेंगे। डेफिनेटली हम आपसे। इसको और शामिल करेंगे नेक्स्ट सेटिंग के अंदर। जी। वक्त यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है, इजाज़त आपसे लेनी होगी। अम्मारा को, मुझे और हमारी सारी टीम को आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।